क्या आपने वो कहावत सुनी है कि सक्सेसफुल लोग कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। इसीलिए हम भी आपको कुछ अलग चीज़ नहीं सिखा रहे, बट हम आपको वही रेगुलर चीज़ें एक अलग तरीके से सिखा रहे हैं। दिस इज फ्रंट रो एंड वी आर द गिटार एक्सपर्ट्स फ्रॉम फ्रंट रो। और हमारा कमिटमेंट है कि चाहे आप ऐप पे हो, लाइव क्लासेस में या यूट्यूब पे हो, हमें आपकी जो गिटार इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करने हैं। माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। हमने एंगल चेंज किया है क्योंकि आपको भी अपने सोच का एंगल चेंज करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला पॉइंट वो है आपका राइट हैंड का हिटिंग इंटेंसिटी। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब भी हम स्टूडेंट्स को लाइव सिखा रहे होते हैं अपने ऐप पे, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड से जब हम कॉर्ड्स लगाते हैं ना, तो एक हल्का सा टेम्परामेंट होता है हमें कि हमें जोर से प्रेस करना है जिससे कि कॉर्ड की क्लैरिटी आए और अच्छे सा साउंड आ पाए। तो वो जो जोर हम लेफ्ट हैंड की तरफ लगा रहे हैं ना, वो राइट हैंड पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। बिकॉज अभी तक आपको वो क्लैरिटी नहीं हो पाती कि किस तरीके से आप लेफ्ट में तो प्रेशर दें बट राइट में वो हिटिंग जो इंटेंसिटी है ना वो सॉफ्ट रख पाए। तो प्लीज ध्यान रखिए कि आप राइट हैंड से ज्यादा जोर से हिट ना करें। रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन डिसाइड कि जब आप हिट कर रहे हैं क्या आप ऐसा साउंड कर रहे हैं अब जैसे मेरी आवाज पूरी तरीके से दब गई है। अब इसी वजह मैं ऐसा भी कर सकता था, और मैं जब अब आपसे बात कर रहा हूं तो आसानी से आप मुझे सुन पा रहे हैं। और इवन जब मैं गाना गाऊंगा तो भी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो फर्स्ट गलती जो आपको सही करनी है, जो मैं अपने शुरू के वक्त में नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, वो ये कि राइट हैंड से हिटिंग इंटेंसिटी जो है वो मोस्टली आपको सॉफ्ट रखनी है। हार्ड तभी हिट करना है जब सही में हार्ड हिटिंग की ज़रूरत हो, जब आप बहुत बड़ी क्राउड के साथ प्ले कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो भी रिलेटेड है आपके राइट हैंड से, बट यहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपना जो स्ट्रमिंग है आपको इवन साउंडेड करना है। हम बहुत बार ये नोटिस करते हैं कि जब डाउन स्ट्रोक होता है तो वो एक अलग इंटेंसिटी का साउंड होता है और अप जो होता है वो एक लूज इंटेंसिटी का साउंड होता है। उसके अलावा आपका डाउन और अप सेम स्मूथली नहीं फ्लो करता है। तो उसके लिए क्या ध्यान में रखना है, एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना रिस्ट का यूज ज्यादा करना है। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे स्ट्रमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय आपको रिस्ट को ज्यादा यूज में लेना है। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये एल्बो तक का पार्ट मूव ही नहीं करें। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट डू दिस, ऐसा नहीं होगा। बट मोस्टली जो है ना, आपका रिस्ट शुड बी मोर फंक्शनल देन योर एल्बो जॉइंट। तो जैसे अगर मैं प्ले कर रहा हूं डाउन अप डाउन अप डाउन अप, एज यू कैन सी देयर इज अ प्रॉपर एंगल ऑल्सो जो मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं डाउन जा रहा हूं तो मेरा जो प्लेक्ट्रम है वो हल्का सा ऊपर की तरफ मुड़ जाता है जिससे कि मैं स्मूथली ग्लाइड कर पाऊं, ठीक है। ऐसे ही जब मैं नीचे से ऊपर आऊंगा तो मेरा जो प्लेक्ट्रम है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से घूम जाएगा। अगर आप ट्राई करेंगे शुरू से कि आप अपने रिस्ट को ज्यादा यूज में लें बजाय आपकी एल्बो के, तो मेरे ख्याल से आपका स्ट्रमिंग का जो स्मूथनेस है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट मैं कई बार आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जब हम नीचे वाली स्ट्रिंग पे प्ले करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपका थंब शुड बी विजिबल हियर। अगर थंब यहां विजिबल होगा ना तो बहुत ईजी होगा आपके लिए अच्छी ग्रिप बनाना। और ये ग्रिप अल्टीमेटली आपको कॉर्ड्स में भी बहुत हेल्प करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं सी मेजर कॉर्ड लगा रहा हूँ, डी मेजर कॉर्ड लगा रहा हूँ, ए माइनर, ई मेजर, जी, हर कॉर्ड में मेरा थंब यहाँ। तो अगर आपने पहले दिन से ये प्रैक्टिस की कि आपका थंब शुड बी हियर, अच्छा इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप सीधा सोचो कि अगर मुझे कोई चीज़ ग्रैब करनी है तो मेरा थंब कितना इंपॉर्टेंट लॉक है एक तरीके से उस पूरे ग्रिप का। अगर मेरा थंब यहाँ नहीं होगा और पीछे रखूंगा, नो डाउट जैसे कई ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें वो ये जो पॉसिबिलिटी है ना थंब को ऊपर रखने की वो होगी नहीं। जैसे अगर मैं बार कॉर्ड प्ले करता हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं थंब यहाँ रखूँ, एंड यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट इवन ट्राई दैट। बट जब आप ओपन कॉर्ड प्ले कर रहे हैं तो अच्छी ग्रिप के लिए ध्यान रखिए कि आप अपना जो थंब है वो ऊपर दिखा रहे हैं। बहुत बार हम लोग लाइव क्लासेस में ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स का रिस्ट इस तरीके से ऊपर आया हुआ रहता है जब वो कॉर्ड प्ले करते हैं। अब ये वाली बात थोड़ी सी गंभीर है और मुझे पता है बहुत सारे लोग जज भी करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू
YouTube से आप एक लिमिट तक बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए जो कंटेंट है वो सही ऑर्डर में नहीं है। आपको बहुत मुश्किल होगी कि कहाँ से देखें, क्या देखें, पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब का इलाज एक ही है, वो है प्रॉपर किसी टीचर से सीखना। नाउ लेट मी बी क्लियर, इट कैन बी एन ऑफलाइन टीचर ऑल्सो। जरूरी नहीं है आप ऑनलाइन सीखें, क्योंकि ऑनलाइन सीखेंगे तो मुझे पता है फ्रंट रो इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना, हम अवेलेबल हैं वहाँ पे, मेरे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट है। बट जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी स्टार्ट कीजिए, बट प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग अ टीचर। अगर किसी टीचर से सीखेंगे, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सीखेंगे, तो हो सकता है आपका जो गिटार जर्नी है वो ज़्यादा स्मूथ होगा, ज़्यादा क्विक होगा, मतलब आप ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे अपने इधर उधर के गलत लेसन्स के कारण। ठीक है, टू मेक श्योर कि आप सही कंटेंट का चुनाव कर रहे हैं, हम पूरा ध्यान रखते हैं YouTube पे आपको ऐसा कंटेंट दे पाएं जिससे कि आपकी समझ और डेवलप हो पाए। बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम लोग की हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने हमारी कोई वर्कशॉप अटेंड की है, फ्रंट रो की कोई गिटार वर्कशॉप अटेंड की होगी ना, तो आई एम श्योर कि आपको इस पॉइंट के बारे में पहले भी पता होगा। हम हमेशा बात करते हैं गिटार मेंटेनेंस के बारे में। अगर आपका गिटार 3 महीने 6 महीने से नहीं मेंटेनेंस के लिए गया है, आपने उसकी स्ट्रिंग्स नहीं चेंज करवाई है डिस्पाइट द फैक्ट कि आप रोज गिटार बजा रहे हैं, तो इट कैन बी अ बिग इशू। और कई बार गिटार की सही मेंटेनेंस ना होना आपके सही ना बजाने का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपने आसपास एक प्रॉपर स्टोर का पता लगाइए कि कहाँ आप गिटार को ले जा सकते हैं। उसकी स्ट्रिंग्स हर 6 महीने में एक बार ज़रूर से चेंज करवाइए, एक्शन चेक करवाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बार कॉर्ड के लिए इतना परेशान होते हैं कि उनका बार कॉर्ड नहीं लग रहा होता है, कितना दम लगाते हैं वो, और उनकी उंगलियों को देख के भी पता लग जाता है कि यार दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे गिटार का कंडीशन वैसा नहीं होता जो आइडल है। इसलिए आई वुड रिकमेंड गो टू अ स्टोर and get your guitar checked, and also you need to check other guitars as well, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले कि अगर आज आपके पास ये 6000 8000 वाला गिटार है तो आपको बहुत जल्दी इतना अच्छा बजाना है कि आप 15,000 20,000 का गिटार भी ले पाएं। तो उसके लिए टाइम टू टाइम स्टोर पे जाके अपना गिटार चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी प्लेइंग में बहुत हेल्प करेगा। आई रियली होप कि आज के लेसन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमें इस वीडियो में लेनी चाहिए थी, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और उसके अलावा आपको बाकी चीज़ें तो पता ही है, ऑनलाइन आप कहीं सीखने जाओगे तो हमें पाओगे, है ना। गिटार एक्सपर्ट्स की फौज है हमारे पास, तो अगर आपको एक गिटार एक्सपर्ट नहीं समझ में आता तो हम आपको दूसरा ऑप्शन देंगे। बट ट्राई कीजिए, अगर आप अपना ऑनलाइन गिटार लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राई फ्रंट रो फर्स्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए।